नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और आज की जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये है श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर वेलकम यू और बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। आज का जो भव्य कार्यक्रम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये है PTM, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और साथ में साथ आज जो ये पिछला सेशन है उसका रिजल्ट भी आया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं कि अब हमारी जो संस्थाएं हैं, लोकल ग्रामीण अंचल के जो स्कूल हैं वो काफ़ी डेवलप कर चुके हैं और उन्होंने इतिहास बनाने के लिए और अग्रणीय पंक्ति में हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आगे निकालने के लिए जो प्रयास किए हैं वो काबिले तारीफ़ है। इसमें आपको बता दें कि पिछले सालों की बात करें तो इस तरह का इस क्षेत्र में नहीं था कि इंजीनियर्स बच्चे बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, लेकिन अब एक बड़ी प्रोग्रेस के साथ काफ़ी मात्रा में जो बच्चे हैं वो डॉक्टरी लाइन में गए हैं, इंजीनियर्स गए हैं, या चाहे कानून की पढ़ाई हो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अब हमारे अंचल के, हमारे ग्रामीण अंचल के छात्र छात्रा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना की देख पा रहे हैं। एक बढ़िया आयोजन किया गया है और तमाम लोगों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो इन छात्र छात्राओं ने अचीवमेंट प्राप्त की है उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ स्कूल की छात्राएं जुड़ेंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो आज की इस PTM और पिछले बीते सालों की बारे में। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सस्मिता है, मैं श्री बालाजी स्कूल की छात्रा हूँ। आज ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी ये इस एरिया की सक्सेसफुल PTM मानी जा रही है और इसके बारे में काफ़ी लोगों के अच्छे विचार हैं। बहुत लोग हमसे जुड़े हैं और काफ़ी लोगों का कहना है कि बहुत बढ़िया PTM है ये, और काफ़ी बच्चे जिनके नंबर इंक्रीज़ हुए, मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो इसी तरह अपने मतलब परफॉर्मेंस में बदलाव लाते रहें और कामयाबी की ओर बढ़ते रहें। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अब 10th में प्रमोट हुई हूँ और मैं लोटस फाउंडेशन क्लास में प्रमोट होने जा रही हूँ। एम क्या है आपका? मेरा एम NDA एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। और मतलब यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की शिक्षा मिल रही है, उसमें लग रहा है आपको कि आप मिशन सक्सेस? उसमें सिलेक्शन बहुत अच्छी हमारी। आपके सीनियर्स कुछ MBBS JEE वगैरह में गए हैं तो कितनी खुशी होती है? जी बहुत खुशी होती है जानकर कि इस एरिया में हमारे स्कूल से सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने MBBS में वो पार्टिसिपेशन किया है, उसमें एडमिशन लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है जानकर। थैंक यू। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बालाजी स्कूल की, तो यहाँ पर एक बुलंद हौसलों की उड़ान जो कार्यक्रम किया गया है PTM के माध्यम से, तो आए हुए जो होनहार छात्र छात्राएं हैं उनको एक सम्मान यहाँ आज दिया गया है ताकि बच्चों को भविष्य में, जिस तरह की हमारी बातचीत हुई तो ये बताया गया कि उनका एम तय है, क्या बनना है और बनने के लिए क्या कुछ करना है, वो भी यहाँ मतलब 5वीं कक्षा से ये सिखाया जाता है कि भविष्य में आपको अगर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर आपको वकालत करनी है तो किस तरह की पढ़ाई ज़रूरी है, किस तरह का जो है उनको स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए, वो तमाम तरह की बातें यहाँ की जाती है। हमारे साथ यहाँ के जो संचालक हैं संदीप बेनीवाल जी, तस्वीरों में देख रहे हैं, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह की हम चर्चाएं कर रहे थे कि बालाजी जो स्कूल है उन्होंने एक बड़ी देन समाज को दी है, तो जिस तरह से मेरे सामने जो आप तस्वीर लगी हुई है, एक फ्लैक्स लगा हुआ है, इसको आप अगर देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आप किसी बड़ी हॉस्पिटल या संस्थान में हैं। कि 1 साल की बात करें पिछले की तो एक साथ में यहाँ पर 8 डॉक्टर्स हैं जो स्कूल से निकले हैं, साथ में 2 इंजीनियर्स भी निकले हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र के लिए भी और स्कूल के लिए भी। तो हमारे साथ मैं कह रहा था कि संदीप जी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सतवीर जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सेशन में, पिछले सेशन जो बच्चों ने नीट दिया था उसमें 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका MBBS में सिलेक्शन हुआ है और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने JEE क्लियर किया है। ये था कि हमने लास्ट ईयर 9th एंड 11th में फाउंडेशन किया था और ये फाउंडेशन के फर्स्ट बैच के जब बच्चे थे तो एक वो लेवल बच्चों का बढ़ा
और उसके बाद ऐसा पॉसिबल हुआ कि एक साथ इतने बच्चों का नीट क्लियर हुआ और MBBS में सिलेक्शन हुआ। उसी प्रकार लास्ट ईयर हमने शुरुआत कर ली थी 6th ऑनवर्ड फाउंडेशन क्लासेस की, जहां पर बच्चों को कंपटीशन के लेवल पे स्टार्टिंग से ही इस लेवल पे तैयार किया जाता है। जैसा कि आप यहां देख पाएंगे कि नीट का ये क्वेश्चन पेपर है, सेम इस तरीके की DPP बना करके बच्चों को दी जाती है। और इस सेशन SVJ 5th ऑनवर्ड क्लासेस के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तो सर, जिस तरह की बातचीत हो रही है, लोग अलग अलग दूसरे स्टेट्स में जाके अलग अलग जगह जाके तैयारियां करवा रहे हैं, तो एक मतलब एक यहाँ साथ में आप +2 की बात करें तो ये सारा मैनेज कैसे होता है, क्या कुछ करते हैं? मैनेजिंग तो यूँ है कि कोई टाइम ऐसा था जब गांव के अंदर स्कूल्स नहीं होते थे। जब मेरे टाइम की बात है तो दिल्ली सिरसा जाना, +1 2 में हमने वहाँ से अपनी शिक्षा ली है। उसके बाद ये पैटर्न चला, CBSE के स्कूल्स यहाँ पर हुए। और आज बल्कि एक एजुकेशन की हम पिछले काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि इस एरिया को एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, एक ऐसी शिक्षा क्रांति की ज़रूरत है जो बच्चे वहाँ जा कर के कोटा सीकर जा कर के जितने कामयाब होते हैं, जितना रिजल्ट आता है, उससे ज़्यादा कहीं वो बच्चे भी होते हैं जो वहाँ पर 1 2 3 साल मतलब उनका वेस्ट होता है और उसके बाद आकर के फिर वो जनरल जो तैयारियाँ हैं वो करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना बच्चों के लिए कंपलसरी था। बहुत सारे बच्चे, जैसे हम देखते हैं कि हर साल वो कोई 9th में चला जाता है, कोई +1 में चला जाता है, तो कोचिंग के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। वो सेम पैटर्न, वो सेम सिलेबस करिकुलम अब यहाँ पर SVJ के अंदर करवाया जा रहा है। सर, एक 2 तरह का मतलब सामाजिक बात करें तो कुछ ऐसे वेल इंटेलिजेंट छात्र छात्राएं होते हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर बात करें जैसे प्राइवेट संस्थान की, तो प्राइवेट संस्थान को फीस की बात करें तो बताए अभी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा कोई छात्र छात्रा है तो उसकी क्या कुछ कोई है ऐसी गुंजाइश भी मदद आपकी तरफ से? जैसा कि सतवीर जी, हमने स्टार्टिंग में जब 2010 में शुरुआत की थी, आप ही के गांव से एक जो बावरी था राजकुमार, जो वो प्रजाति जो अपने खेतों की रखवाली करता है, उन आपकी पंचायत में उस टाइम शिषपाल जी आपके सरपंच थे, उन्होंने एक रेजुलेशन दिया था कि इस बच्चे को आप अपनी संस्था में फ्री पढ़ाएं। हर बार ऐसा होता है, हर एक पंचायत से हम एक बच्चा ऐसा ज़रूर लेते हैं जिसको पूरी सारी की सारी सुविधाएं स्कूल उपलब्ध करवाता है। फिर से इस एरिया के जितनी भी पंचायतें हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब में अगर ये लगता है कि कोई एक बच्चा जो इस काबिल हो कि वो बहुत अच्छा हो, बहुत वो पढ़ने में ढंग से कर रहा हो, उस बच्चे को आज भी वो सेम रूल हम फॉलो करते हैं। प्रत्येक गांव से एक एक बच्चे को यहाँ पर आज भी फ्री एजुकेशन दी जाती है। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। हमारे साथ वो फैकल्टी जुड़ने वाली है जिसने ये एक आयाम स्थापित किया है बालाजी स्कूल ने, जिसमें 8 डॉक्टर्स पिछले साल चुने गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम सुनील यादव है। मैं यहाँ बालाजी स्कूल में ना बायो टीच करता हूँ। सर, ग्रामीण अंचल में इस तरह की स्टडी कराना और उस पर मतलब डॉक्टर बनने तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी लंबा होता है, किस तरह की क्या कुछ तैयारियाँ रहती हैं? इसमें सर पहले तो बच्चे ना इंडिविजुअल बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं हम, और जो नीट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो स्कूल में ही हम क्लियर करवा रहे हैं, DPP भी दे रहे हैं, वैसे ही चल रहा था। आगे क्या तैयारियाँ हैं सर? अब की बार 8 दिए हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा और बेस्ट करें, इन रिजल्ट से थोड़ा हम भी मोटिवेट होते हैं, और पेरेंट जो हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करते रहें। और 8 हैं, आने वाले टाइम में 10 भी होंगे, 20 भी होंगे। थैंक यू सर। शुभ नाम आपका? हाँ जी सर, नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ गर्ग है सर, और मैं यहाँ पर PGT केमिस्ट्री के डेजिग्नेशन के ऊपर अपॉइंटेड हूँ, और मैं केमिस्ट्री टीच करता हूँ सर 11th और 12th के लिए। सर, अगर बात करें ग्रामीण अंचल की, तो इस तरह की अब ये मतलब एक बात करें नए दौर की पढ़ाई शुरू हुई है जिसमें डॉक्टर्स निकल रहे हैं, इंजीनियर्स निकल रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? सर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है, हमें ऐसे बच्चे मिलते भी हैं लास्ट में, दिसंबर जैन में आते हैं, जिनकी अटेम्प्टेशन बड़ी ख़राब होती है, और वो कोटा सीकर जाके वो तो सीख जाते हैं कि MCQs कैसे अटैम्प्ट करते हैं, बट बोर्ड का नहीं सीख पाते। और वो प्लस पॉइंट यहाँ पे स्कूल में मिलता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCQs ही करवाया जा रहा है, साथ में सब्जेक्टिव को कैसे अटैम्प्ट करना, बच्चों को बोर्ड में कैसे अटैम्प्ट करना है, ये यहाँ का प्लस पॉइंट है सर, जो कि कोटा सीकर में ये रह जाता बच्चों का। सिर्फ वो MCQs के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि यहाँ पर सब्जेक्टिव के अंदर खास फोकस किया जाता है। क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे मिलते हैं सर, हर साल आते हैं कि वो नीट और JEE के अंदर तो हो जाते हैं, बट जो बोर्ड के अंदर 75 नीड होते हैं परसेंटेज की, उससे कम रह जाते हैं। जी जी।
तो फिर उनको 1 साल ड्रॉप करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि साथ के साथ आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी चलेगी। मतलब शुरुआत से ही सर, डे 1 से ही दोनों की पैरेलल तैयारी चलेगी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जानकारी के लिए जो अध्यापक हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम सर? योगेश गौतम, मैं एज ए पीजीटी फिजिक्स में यहाँ पे। जी जी। तो काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है सर, और ग्रामीण अंचल के बच्चों को ये बताना और फिर उस लाइन में ले जाना जहाँ डॉक्टर बनते हैं, क्या कुछ कैसा अनुभव रहता है? नहीं, हार्ड तो देखो डेली लाइफ से अगर अपन रिलेट करेंगे तो हार्ड नहीं है। बस बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सर ने बताया कि मैटर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करता है। सब्जेक्टिव अगर कमांड करेंगे तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। जी जी। तो आगे की भविष्य में अब एक अच्छी मतलब शुरुआत करी है बालाजी स्कूल ने, आप सभी की मेहनत ने, भविष्य क्या कुछ कहता है सर? सर देखो, जब न्यू ठीक ठाक रखी जाएगी तो ऑब्वियसली आगे बिल्डिंग तो अच्छी होगी, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में एक अच्छा रिजल्ट रहेगा। थैंक यू सर। हमारे साथ सर जुड़ेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सतवीर जी, आपका एसपीजी फैमिली की तरफ से एसपीजी कैंपस में स्वागत है। धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जैसे सर से आपने बात करी, हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने अपने ग्रामीण अंचल में जहाँ पे जो सुविधाएं शहर में नहीं थी वो यहाँ दे करके बच्चों का बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे जहाँ पिछड़ते थे, शहर के बच्चे हैं, उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ कोचिंग्स होती हैं, स्कूल के बाद भी वो टाइम दे पाते हैं, पूरी तैयारी कर पाते हैं। स्कूल के अंदर भी फाउंडेशन लेवल की क्लासेस वो शुरू से ही 6-7 से स्टार्ट कर देते हैं। अपने यहाँ वो बच्चे पिछड़ जाते थे जो अपने बच्चे गाँव के थे। अब अपन ने कोशिश ये करी है कि अपने जो गाँव के बच्चे हैं, जब जो अपने गांव के बच्चे थे वो +1-2 में जाने के बाद उनको वो तैयारी करने का मौका मिलता था सीकर जाके, वो 6th क्लास से आप या 5th क्लास से आप उन बच्चों को दे पाएँ, ताकि उन बच्चों की नींव बेस बढ़िया स्ट्रॉन्ग बने और वो हमारे लिए और अच्छा करें। अभी नीट में आ रहे हैं, जे में भी हमारे बच्चे आगे आएँ। इस साल का आपने रिजल्ट देखा, 8 अपने डॉक्टर्स बने हैं, 2 इंजीनियर्स भी, अच्छा रिजल्ट है। इंजीनियर्स की भी संख्या बढ़े और डॉक्टर्स की भी संख्या बढ़े। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये तमाम जानकारियाँ आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पर। और आपको बता दें कि बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना की ये सारी रिपोर्टिंग थी। आप भी अगर बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि उनको कैसा स्ट्रक्चर मिले, कैसा मतलब पढ़ाई का स्थान मिले, क्या क्या उनको जानकारियाँ मिले, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क करके, स्कूल का जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके भी आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।